आज हम लोग कलिंगा की धरती पर हैं, जहां पर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद चारों तरफ त्राह त्राह हो गया था। तमाम लोग मारे गए थे। उस घटना से व्यथित होकर के सम्राट अशोक ने अपने हथियार बुद्ध के समक्ष रखे, कभी युद्ध न करने की घोषणा की और बुद्ध के मार्ग पर चल पड़े। आज उस धरती पर हम लोग हैं और हमारी पार्टी के, बहुजन द्राविड़ पार्टी के हमारे भाई अशोक साकेत जी, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस विषय पर आपके समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। सम्राट अशोक साकेत जी। धन्यवाद माननीय दिनेश कुमार गौतम जी। साथियों, जैसा कि अभी माननीय दिनेश कुमार गौतम जी ने बताया कि हम आज भुवनेश्वर उड़ीसा में ये जो कलिंगा जगह है, यहाँ पे एक धौली स्थान है, वहाँ धौली बुद्ध विहार में हम लोग बेगमपुरा भारत बहुजन भाईचारा यात्रा लेके इधर आए हुए हैं। और ये जो स्थान है, ये इस बात का प्रतीक है कि जब अन्याय अत्याचार अपने चरम पे हो तो उसे ताकत से कुचलना चाहिए। इसके बाद समाज को समता, स्वतंत्रता, न्याय के रास्ते पे लेके जाना चाहिए। जब इस राज्य में 253 ईसा पूर्व पहले यहाँ पे जब अन्याय अत्याचार का बोलबाला हुआ तो सम्राट अशोक ने उसे पूरी ताकत से कुचलने का काम किया। और इसके बाद उन्होंने देखा कि इस युद्ध में बहुत सारे लाखों ऐसे लोग भी थे। चूंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध में अन्यायी अत्याचारियों का अंत तो होता ही है, साथ ही साथ उनके साथ आम जनता भी मारी जाती है। जब सम्राट अशोक ने उस रक्तपात को देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उनको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस युद्ध की, ये जो युद्ध का जो मार्ग है, इसके स्थान पे ऐसा और कौन सा मार्ग हो सकता है जिससे लोगों का रक्त भी ना बहे और ये जो समाज व्यवस्था है वो सही तरीके से संचालित होती रहे। तो उन्होंने देखा कि बुद्ध का एक मार्ग है जो समता, स्वतंत्रता और शांति का मार्ग है। तो उस युद्ध के बाद उन्होंने इस जगह पे अपने हथियार त्यागे और बुद्ध धम्म की जो दीक्षा है यहाँ पे उन्होंने ली। उसी याद में इस बुद्ध विहार का निर्माण किया गया है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस देश में जो एक नस्ल है, ब्राह्मण नस्ल, वो हमेशा इस ताक में रहती है कि कब हमें मौका मिले और हम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार को हावी करें। तो अशोक के युद्ध के बाद बुद्ध के मार्ग अपनाना और उनका जो शासन काल था उसमें एक समाज व्यवस्था बनी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का बोलबाला हुआ। लेकिन उसके बाद ब्राह्मणों का धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य में कब्जा हुआ। 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के जो अंतिम वंशज थे बृहद्रथ मौर्य, उनको एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उनके पीठ में खंजर घोंप के और इस देश की जो सम्राट अशोक का भारत था, जिसको हम विश्व गुरु के नाम से जानते थे, उस भारत को ब्राह्मणों ने अपने कब्जे में लिया। और तब से लेके आज तक जो इस देश में अन्याय, अत्याचार, आतंक का नंगा नाच चल रहा है, इसलिए आज 2500 साल पहले, आज 2500 साल बाद मैं फिर से इस लोकतांत्रिक कंट्री में बहुजन द्रविड़ पार्टी के द्वारा
एक नई राजनीतिक क्रांति का आह्वान करता हूं। और जब ये क्रांति संपन्न होगी तो एक बार फिर इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे का राज स्थापित होगा। यही प्रेरणा लेके हमें इस जगह से जानी है कि जो क्रांति की शुरुआत, जिस समता, स्वतंत्रता, न्याय की शुरुआत सम्राट अशोक ने की थी, उसको हम एक राजनीतिक क्रांति के माध्यम से फिर से इस देश में स्थापित करने का काम करेंगे। जैसा कि तमाम साथियों ने बताया कि इसी मार्ग पे इस दुख पीड़ित भारत को बेगमपुरा भारत बनाने के लिए मान्यवर जीवन कुमार मल्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन द्रविड़ पार्टी के नेतृत्व में हम लोग 20 मार्च 2023 से तख्त श्री पटना साहिब बिहार से बेगमपुरा भारत यात्रा को लेकर निकले हैं। ये यात्रा 20 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा पंजाब में समापन होगा। उसके बाद हम लोग वही पास में 8 किलो 10 किलोमीटर की दूरी पे पृथ्वीपुर बुंगा साहिब है, जहां मान्यवर कांशीराम, इस देश में वैज्ञानिक राजनीति की शुरुआत करने वाले, इस देश में बहुजन राजनीति की शुरुआत करने वाले मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म स्थान बुंगा साहिब में इस यात्रा का समापन करेंगे। इसी कड़ी में आज 8वें दिन हम लोग इस ऐतिहासिक स्थली पे आए हुए हैं। यहां से हम आपको संबोधित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय पेरियार, नमो बुद्धाय, वाहे गुरु की खालसा, वाहे गुरु की फतेह।